अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। जो दुनिया में आया है उससे एक न एक दिन जाना है। आपने अक्सर सुना है कि जब किसी के बारे में बताया जाता है कि ये दुनिया से चला गया है तो एक पढ़ा जाता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका तर्जुमा ये है कि इन्ना लिल्लाह, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमने भी उसी की तरफ लौटना है। दोस्तों, मौत का वक़्त मुकर्रर नहीं है। कोई कब्रिस्तान ऐसा नहीं है कि जहाँ पर एक जैसी उम्रों वाले लेटे हों। हम कब्रिस्तान में चले जाते हैं, वहाँ पे पता चलता है कि कतबा लगा है 10 साल की उम्र है, कतबा लगा है कि 20 साल, फिर पता चलता है ये तो 6 माह का भी बच्चा है इस कब्रिस्तान में है। इस कब्रिस्तान में तो बुज़ुर्ग भी हैं। यहाँ से ये पता चला कि मौत ये नहीं देखती ये जवान है, ना मौत ये देखती है बच्चा है। जब किसी का वक़्त मुकर्रर हो जाता है उसे इस दुनिया से जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। आपने अक्सर सुना होगा कि जब किसी को बताया जाता है वो फ़लाँ जवान दुनिया से चला गया है, वो बाइक के एक्सीडेंट के साथ वो दुनिया से उसकी रूह परवाज़ कर गई है, तो इंसान हैरान व शस्तर रह जाता है। कहा अच्छा वो, यार वो तो बड़ा नौजवान था, यार वो तो बड़ा सेहतमंद था, वो चला गया। लेकिन फिर वो जहन में आता है कि नहीं, जा सकते हैं, दुनिया से जा सकते हैं। मौत का जब वक़्त मुकर्रर है तो इस दुनिया से इंसान को जाना पड़ता है, इसलिए हम ज़िंदा हैं। आज ये वक़्त जो हमारी सांसें चल रही हैं, हम इसको गनीमत जान लें। अल्लाह के कुरान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुनिया मज़रातुन लिल आखिरा, फरमाया दुनिया आखिरत की खेती है। इस खेती में इंसान जो बोएगा, जो नेक अमाल बोएगा, वही बरोज़े क़यामत काटेगा। लेकिन याद रखें, अगर जिस शख्स ने सारी ज़िंदगी अल्लाह उसके रसूल की फर्मा बरदारी में गुजारी होगी, ना गीबत की होगी, ना चुगली की होगी, ना किसी से हसद किया होगा, ना माँ बाप को तंग किया होगा, ना उसने नमाज छोड़ी होगी, ना रोज़े छोड़े होंगे, ना ज़कात का इनकार किया होगा, ज़कात भी खुशी से देता होगा, सदका खैरात भी खुशी से देता होगा, लेकिन इसकी जब मौत का वक़्त आता है तो ऐसे नहीं आता, बल्कि आवाज़ आती है। कहा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, तूने सारी ज़िंदगी हमारी रज़ा में गुजारी है, तू हमारी रज़ा पे खुश रहा है। अब ऐसे कर कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, का अब हमारी तरफ वापस लौटा, तू हमसे खुश और हम तुमसे खुश। फदखुली फ़ी इबादी, और मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा, वदखुली जन्नती, और जन्नत में दाखिल हो जा। कितना बड़ा इनाम है कि अल्लाह खुद कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है नफ्स मुतमइन्ना को कि तू हमसे खुश है, हम तुमसे खुश हैं। और यहाँ तक नहीं कि ऐसा शख्स जिसने सारी ज़िंदगी अल्लाह उसके रसूल की फर्मा बरदारी में गुजारी होगी, और जब ये कब्र में जाता है तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र जो है ये जन्नत के बागों में से बाग बन जाती है, और नाफरमान शख्स जब आता है तो दोज़ख के गढ़ों में से गड़ा बन जाती है। यानी ये इनाम है। और उसकी कब्र इतनी वसी कर दी जाती है जहाँ तक उसकी नज़र, बाहर से तो हमें ये नज़र आता है कि कब्र तो छोटी सी है, लेकिन अंदर के मामलात कुछ और हैं। उसकी अंदर बागों में से एक बाग कब्र बन जाती है, और जहाँ तक उसकी नज़र जाती है इतनी कब्र उसकी वसी कर दी जाती है। और ये इनाम है, ये इकराम है उस शख्स को जिसने सारी ज़िंदगी अल्लाह उसके रसूल की ताबेदारी में गुजारी हो। और यहाँ तक भी नहीं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र दबाती है। हुज़ूर किन को? फरमाया दोनों तरह के अशख़ास को, उसको भी जिसने ज़िंदगी अल्लाह उसके रसूल की फर्मा बरदारी में गुजारी होगी, और उसको भी जिसने नाफरमानी में गुजारी होगी। सहाबा परेशान कि हुज़ूर दोनों के दबाएगी, जिसने ज़िंदगी ताबेदारी में गुजारी हो और उसको भी दबाएगी जिसने नाफरमानी में गुजारी हो? कहा हाँ, फ़र्क ये है
اس شخص کو جس نے ساری زندگی کبھی چگلی نہیں کھائی اور غیبت نہیں کی، حسد نہیں کیا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، کہا اس کو بھی قبر دبائے گی، لیکن اس طرح دبائے گی جس طرح ماں کا اکلوتا بیٹا اگر کافی عرصہ اگر وہ بچھڑا رہا اور اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے تو ماں جس طرح لاڈ سے اس کو دباتی ہے، اسی طرح قبر اس شخص کو دبائے گی جس نے ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاری ہوگی۔ اور اس کو جو روح گردانی جس نے کی ہے، جو نمازوں سے بھاگتا رہا، جو روزے نہیں رکھتا رہا، جو زکوٰۃ کا انکار کرتا رہا، جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری سے بھاگتا رہا، قبر اس کو بھی دبائے گی، لیکن دائیں پسلیاں بائیں طرف، بائیں پسلیاں اس کے دائیں طرف، کہا اس طرح آپس میں جڑ جائیں گی، پیوست ہو جائیں گی۔ دوستو آج موقع ہے، آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، آج ہمارے پاس موقع ہے، کل کو جب موت کا پروانہ آ جائے گا پھر وقت نہیں ملے گا۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دبدبا تیرا دنیا ہی میں رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا، کام مال وزر وہاں نہ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پھر پچھتائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔